हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसलिए यह मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपको सही सही इंफॉर्मेशन, एकदम सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन कम समय में बिल्कुल सही सही प्राप्त हो सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, आपको पेपर से पहले सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो पेपर है, इस पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। टोटल समय मिलेगा, कुल समय जो आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा। शुरू से स्टार्ट करते हैं और अंत तक चलते हैं, सही सही इंफॉर्मेशन पूरा जानकारी लेते हैं। ठीक, यहाँ कुछ आपको सामान्य निर्देश दिए, इस निर्देश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है, जैसे कि दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, आपको इस प्रश्न पत्र को 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखिए थर्ड स्टेप में क्या लिखा गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। जो आपका यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। पहला खंड आपका आ होगा और दूसरा खंड आपका बा होगा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है फोर्थ स्टेप में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ओएमआर सीट पर लाने वाले हैं आज शाम 7:30 बजे। तो आप इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि ओएमआर सीट के बारे में आपको सही सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। देखिए 5 स्टेप में क्या लिखा गया है। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे कि आप मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको 4 गोले मिलेंगे। इस प्रकार से इसके 4 विकल्प होते हैं, 4 गोले आपको मिलेंगे। पहले गोले में आपको लिखा होगा ए, सेकंड गोले में बी, थर्ड गोले में सी, फोर्थ गोले में डी। जैसे कि आपका पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी राइट है, तो आप इस गोले को इस प्रकार से अच्छे से भर देना है आपको। ठीक, अच्छे से इस प्रकार से आपको भर देना है। जब आप इस प्रकार से अच्छे से भर देते हैं और बाद में आपको लगता है कि हमारा विकल्प नंबर बी सही नहीं है, हमारा विकल्प नंबर ए सही है, तो आप इस गोले को भरने लगेंगे। एक गलती आपको नहीं करना है, एक ही बार में आपको सही गोला चुन करके सही भरना है। यदि आप एक गोले को पहले भरते हैं, उसे कट कर देते हैं, दूसरा गोला भर देते हैं, आपको यहाँ एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, इस चीज को आपको गलती नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। देखिए खंड 50 अंकों का, इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न होंगे। और कल शाम हम आपको मानचित्र से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए, जिससे कि मानचित्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, किस प्रकार से आपको मानचित्र में बहुत ही सिंपल तरीके से भर देना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। क्योंकि मानचित्र जो होता है 10 नंबर आपको देता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। देखिए 7 स्टेप में देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसके सामने निर्धारित, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसके सामने लिख दिया गया है। ठीक, स्टेप नंबर 8 में देखिए दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दिए गए मानचित्र को, जो आपको मानचित्र मिले, उस मानचित्र को आपको भर करके अच्छे से उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध देना है, जिससे कि आपका मानचित्र खोए ना और आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए। स्टेप नंबर 8 9 में देखिए दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट जिससे आंख में त्रुटि होती है, उन्हें साफ से दिखता नहीं है, तो उन स्टूडेंट के लिए मानचित्र को नहीं भरना, उनके स्थान पर केवल आपको उन क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में लिखना होगा। ठीक, तो चलिए इस सारी चीज को हम डिटेल से समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ। ठीक, अब खंड आपका स्टार्ट होता है 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। ठीक, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना और नोट करना है, जिससे कि आपसे पेपर में गलती ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प आपको दिया, देखिए बिस्मार्क, सेकंड आपको दिया नेपोलियन, सब ऑप्शन आपको ड्यूक मैटरनिक, द ऑप्शन आपको जोसेफ मैथेसेनी। इसमें आपका विकल्प नंबर 12 सही है, नेपोलियन।
ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? देखिए आपको पहला विकल्प दिया गया है, सभी जातियां समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातियों समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। सब सांस्कृतिक संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें आपका विकल्प नंबर सही है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। मतलब 50% तक क्यों गिर गई पूछ रहा है, ठीक प्रश्न। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपको कह बाढ़ के कारण, जब बाढ़ आएगा तो गेहूं की पैदावार घट जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, यहाँ गिर गया है, ठीक। यहाँ कह रहे सूखे के कारण, जब सूखा पड़ेगा तो गेहूं की पैदावार कम हो जाएगी तो इससे उसका दाम बढ़ जाएगा, यहाँ गिर गया है। महामंदी के कारण, महामंदी के कारण, इसमें आपका विकल्प नंबर 7 राइट है, ठीक। क्योंकि आपके यहाँ बहुत गेहूं, अपने यहाँ देखिए भारत में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ और बाहर से बहुत ज्यादा गेहूं आ गया, इसलिए इसका क्या है 50% इसका दाम गिर गया, ठीक। इसका मेन रीजन है महामंदी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित से कहां से स्थित है? पहला विकल्प आपको दिया अमेरिका, सेकंड विकल्प आपको दिया यूरोप, थर्ड विकल्प आपको अफ्रीका, द आपको दिया इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अमेरिका में स्थित है। आपको नोट कर लेना है कहां स्थित है, अमेरिका में स्थित। इसमें विकल्प नंबर आ राइट है, पहला विकल्प नंबर आपका सही है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें लक्षण जो सरकार नहीं लगा सकती है, जनता के ऊपर नहीं कर सकती? पहला आपको कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, कठोर संविधान। जो सरकार कठोर संविधान नहीं लगा सकती, जनता के ऊपर कठिन नियम नहीं बना सकते हैं, उन्हें परेशान नहीं कर सकता है सरकार, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, संविधान की देनी है, ठीक। संविधान के माध्यम से हम वोट देते हैं, अपने हिसाब से हम सरकार बनाते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ क्या कठोर संविधान सरकार नहीं देख सकती। अगर कठोर संविधान देगी तो अगली जब चुनाव होगा उस चुनाव में हम उसे हटा देंगे, दूसरी सरकार को लाएंगे, ठीक। कठोर संविधान नहीं दे सकती है सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला आपका धर्म, भाषा, आ और बा दोनों। इसमें आपका आ और बा दोनों, सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण जो है धर्म और भाषा है, ठीक। धर्म मतलब कि आपका जाति क्या है, और भाषा मतलब आप किस भाषा में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फ्रांसी, जापानी, मराठी, ठीक। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, इसमें आपको पहला विकल्प समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका है। स्त्री और पुरुष को हम एक समान नजर से नहीं देखते हैं, असमान रूप से देखते हैं, ठीक। असमान भूमिका इसलिए, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसमें आपको पहला विकल्प दिया है जर्मनी, सेकेंड आपको दिया फ्रांस, सब ऑप्शन आपको इटली, द ऑप्शन आपको दिया ब्रिटेन। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है फ्रांस। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? फ्रांस से हुआ, ठीक। आपको नोट कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्यूक मैटरनिंग ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिंग ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? पहला आपको दिया रूसों को, विक्टर इमैनुअल को, कैल्विन को, जेएसपी मित्सेनी को। इसमें आपका ऑप्शन आपका राइट है जेएसपी मित्सेनी को, ठीक। जेएसपी मित्सेनी को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गर्मियों को बढ़ावा देती है, आ एवं बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकतंत्र शासन
व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों किया? नागरिकों में समानता को बढ़ावा दे, जो नागरिक हैं जैसे कि कोई विश्वकर्मा है और कोई पंडित है, कोई यादव है, इसमें जो हमारे लोकतंत्र है समान पुरुष को समान स्त्री को एक समान भूमिका देता है। ठीक, इसलिए क्या है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति को गरिमा को बढ़ावा देती है। ठीक, और आयो बा दोनों ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक, इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? देखिए आपको इसमें पहला दिया गया है गहन खेती, सेकंड आपको दिया अधिक सिंचाई, और इसमें आपका निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में हमें क्या करना होता है? भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यानपूर्वक समझिएगा। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है केरल, सेकंड ऑप्शन आपको बिहार, थर्ड ऑप्शन आपको दिया पंजाब, द ऑप्शन आपको दिया हरियाणा। ठीक, तो यहां देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल की सबसे कम है भैया। वहां बहुत जैसे कि वहां 100 बच्चे पैदा होते हैं, वहां 1-2 बच्चे खत्म होते हैं और सारे बच्चे जीवित रहते हैं। वहां की मृत्यु दर बहुत निम्नतम है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व। इसमें आपका सा ऑप्शन राइट है, उद्यम का स्वामित्व। क्या है? उद्यम का स्वामित्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? क्या है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। भूक्षरण होने से भूमि का अनुपजाऊ हो जाता है, जो जहां में कम ज्यादा पैदावार होती है वहां कम पैदावार होने लगती है, अनुपजाऊ होना। ठीक, भूक्षरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? इसमें आपको पहला विकल्प दिया है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? चंबल घाटी में। ठीक, नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को समझते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन है अधिक मजदूरी। जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है? वो मजदूरी करते हैं, उन्हें मजदूरी ज्यादा मिलना चाहिए जिससे कि अपना विकास कर सके। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 18 को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया, देखिए सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार को अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सेकंड ऑप्शन आपको सरकार या निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा देती है। इसमें आपका साफ ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें आपको पहला दिया गया है कोयला, सेकंड आपको दिया भूतापीय ऊर्जा, सब ऑप्शन आ एवं बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। इसमें आपका सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं।
वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला विकल्प ये है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। ठीक, सुदृढ़ हुई। इससे कि उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुई? सुदृढ़ होने के विकास हुआ। ठीक, तो हम समझते हैं कि यहां तक आप मैंने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। हम समझते हैं कि 20 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को आपको समझ में आया, आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पेपर से पहले खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा। अब खंड बा के लिए हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर लिखाना है पॉसिबल ही नहीं है। हम इसका आंसर जो है स्लाइड के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और वहां आपको इसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए थोड़ा हम आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बता देते हैं, किस प्रकार से कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। कल शाम को उस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका खंड बा 50 मार्क्स का है, 50 अंक का है। यहाँ वर्णनात्मक वन है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। ठीक, जो वर्णनात्मक वन के क्वेश्चन इसका उत्तर आपको 80 शब्द में देना है। ठीक, यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है, आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, केवल एक क्वेश्चन करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, चाहिए आप इस क्वेश्चन को करिए, आपको 4 मार्क्स मिले, आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। जात में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये भी 4 मार्क्स का है। दोनों में से आपको एक ही करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, यहाँ 4-4 मार्क्स के दोनों है, आपको यहाँ अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, आपको दोनों में से एक ही करना है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी 4 मार्क्स का। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से मैंने की एक ही करना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन की रेखा तथा आर्थिक व्यवस्था क्यों कही जाती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए, ये भी 4 मार्क्स का है। दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक, यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद कि उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, विवेचना कीजिए। ठीक, जिससे कि उनकी लागत ना बढ़े। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। मतलब किस प्रकार से अपने सामान को बार बार निर्माण करते रहते हैं, बनाते रहते हैं और इसकी कीमत नहीं बढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक, ये आपका 4 मार्क्स का है। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण की समीक्षा एवं विवेचना की। अच्छे बाजार के क्या कारण होते हैं और उसमें क्या किस चीज आपको देखने को मिलती है? अच्छे बाजार में आपको सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हो जाते हैं और सही रेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसी सारी चीज के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना है, लिखना है, और केवल 80 शब्दों में। इन 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 80 शब्दों में। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यहाँ से आपको टोटल 16 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, और 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहाँ तक आपका 36 अंक कंप्लीट हो चुका है। हम अब आगे समझते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। यहां से आपका स्टार्ट होता है वर्णनात्मक 2। ठीक, वर्णनात्मक 2 को हम समझते हैं। उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है, 150 शब्दों में दीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स मिल रहा है। यहाँ देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है। जहां आपको अथवा का ऑप्शन मिला, अथवा का ऑप्शन का मतलब इन दोनों में से आपको एक ही करना है। जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, किस कारण से असहयोग आंदोलन चलाया गया, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, इस आंदोलन को उन्होंने क्यों रोक दिया, ठीक, आगे नहीं चलने दिया, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक, तो यहाँ यदि आप यहाँ देखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी की क्या विचार थे। ठीक, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक, दोनों क्वेश्चन में अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से आपको एक ही करना है। दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के हैं। तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाली किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदारियों में वैध सरकार का गठन करता है, ये भी 6 मार्क्स का है। दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक। ये भी आपको 6 मार्क्स का। इन सारे इस चीज का उत्तर, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको डिटेल में बताएंगे, लिखा मिलेगा आपको, वहां से आपको नोट करना है और वहां हम आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, जिससे कि क्लास लंबा ना हो। तो सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे। कल शाम हम 7:30 बजे लेकर आने वाले हैं इन सारे क्वेश्चन पर एक नया वीडियो। इन दोनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको अथवा का ऑप्शन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर हम 8 को समझते हैं। असंगठित क्षेत्र के सामरिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक। ये भी आपका 6 मार्क्स है। मानव विकास सूचक अंक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयोगों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 मार्क्स का है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है भैया, क्योंकि यहाँ आपको अथवा का ऑप्शन मिला है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको हो गया और दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक। 4 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स मिले, ठीक। 6 चौक 24, यहाँ से आपको 24 मार्क्स मिले। इसके पहले मैंने 36 मार्क्स कंप्लीट करा है, यहाँ तक टोटल आपका 60 मार्क्स कंप्लीट होता है। 10 मार्क्स आपको मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। तो हम मानचित्र, यहाँ देखिए मानचित्र पर एक वीडियो स्पेशल लेकर के आए, वहां इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से समझा देंगे किस प्रकार से आपको मानचित्र में सारे क्वेश्चन को भरना है और गलती नहीं करना है, जिससे कि आपको 10 मार्क्स पूरा मानचित्र में मिले। यहाँ देखिए पूरा हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में बूंदी यानी कि चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित है। यदि आप सही नाम बताते हैं और सही जहां पर भरते हैं मानचित्र में, तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ अमृतसर में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वह स्थान जहां से गांधी जी नमक कानून बनाना प्रारंभ किया दाढ़ी से, ठीक। तो हम इन सारी चीज का आंसर आपको लिखाएंगे, मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, जिससे कि क्लियर हो सके। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां सितंबर 1920 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक। इन सारी चीज पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, अलग 2 वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कराएंगे। यहाँ देखिए लिखा है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में जिस स्टूडेंट को, यहाँ देखिए और आगे लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जिस स्टूडेंट को आंख में किसी प्रकार की त्रुटि है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर उन्हें कॉपी में लिख देना और प्रत्येक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको 5 अंक मिल जाएगा। केवल आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, कॉपी में ही भर देना है, ठीक। यहाँ देखिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस स्थान पर हो, इस प्रकार से आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट को पूरा साफ साफ दिखता है उन्हें 1/2 मिलेगा, यदि वो कॉपी में लिखते हैं उन्हें आधा नंबर मिलेगा। और जिस स्टूडेंट को आंख में थोड़ा बहुत त्रुटि है, जिसके माध्यम से साफ नहीं दिखता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कॉपी में लिखते हैं तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। 5 क्वेश्चन इस प्रकार से भरने के बाद, लिखने के बाद 5 मार्क्स उन्हें मिल जाएगा। इसके आगे देख सकते हैं, यहाँ मानचित्रकार आपको देखिए 9वां का आपको बात देखिए, निर्देश में दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में आपको इन सारी चीज को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान डेट डेट यहाँ आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आपको चिन्ह बनाना है और उसको नाम सहित दर्शाना है, तो 1/2 + 1/2 आपको मार्क्स मिलेगा। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको, ठीक। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ये चिन्ह आपको, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। आपको 1/2 आपको मार्क्स मिलेगा। यदि आप चिन्ह सहित और सही स्थान पर दर्शाते हैं तो आपको वो 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। और जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आंख में प्रॉब्लम है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखना है और उन्हें एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक।
उन्हें चित्र सहित नहीं दर्शाना, केवल उनका नाम लिख देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का नाम यदि आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। हम समझते हैं कि पेपर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे आपकी बोर्ड एग्जाम तक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।